ट्रंप के साथ मिलकर भारत को घेरेंगे 33 देश। 50% नहीं, अब 100% टैरिफ की कर लो तैयारी। बगल में टैरिफ, मुंह में दोस्त, क्या चाहते हैं ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पल क्या कह दें और उसके अगले ही पल क्या कर दें, यह कोई नहीं जानता। ट्रंप एक तरफ तो भारत पर 50% टैरिफ लगाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत को अपना सच्चा दोस्त कहते हैं। वैसे अमेरिका हमेशा से ही अपने ऐसे ही कारनामों के लिए बदनाम रहा है, उस पर कोई आसानी से विश्वास नहीं करता है। अब एक बार फिर अमेरिका ने कुछ ऐसी ही हरकत की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बाद अब G7 देशों से भारत और चीन दोनों पर 100% तक टैरिफ लगाने को कहा है। जी हां, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर दिल्ली पहुंचने से पहले ट्रंप के बेहद करीबी सर्जियो गोर ने कल यानी गुरुवार को ही कहा था कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत का परिणाम जल्द सामने आएगा, यानी जल्द ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर अंतिम मोहर लगेगी। वहीं 2 दिन पहले ही खुद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें माई वेरी गुड फ्रेंड पीएम मोदी बोला था। लेकिन ये सारी बातें अगर साइड में रख दी जाएं तो भारत के खिलाफ अमेरिका का टैरिफ वॉर फिलहाल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बाद G7 के 7 सदस्य देशों को भी भारत के खिलाफ ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए उकसा रहे हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और खुद अमेरिका भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक G7 देशों में शामिल वित्त मंत्री एक वीडियो कॉल के जरिए इस अमेरिका के प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। ट्रंप की तरफ से G7 देशों को न सिर्फ भारत बल्कि चीन के खिलाफ भी टैरिफ का स्तर 50 से बढ़ाकर 100% के बीच करने को कहा गया है। हालांकि अंतिम फैसला इन्हीं सभी देशों को लेना है। G7 की अध्यक्षता करने वाले कनाडा ने कहा है कि वो रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए आगे के उपायों पर विचार करेगा, यानी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के इस प्रपोजल पर सहमति बन सकती है। आपको बता दें कि G7 के देशों से पहले ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी यही सलाह दी थी। अमेरिकी वित्त विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया भी था कि हमने अपने यूरोपीय संघ के सहयोगियों को साफ कर दिया था कि अगर वो अपने देश में युद्ध खत्म करने के बारे में गंभीर हैं, रूस से परमानेंट छुटकारा चाहते हैं, तो उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर और भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने होंगे। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ेगा और वो युद्ध खत्म कर देंगे। दरअसल 9 सितंबर को वॉशिंगटन में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू के प्रतिनिधियों से सीधे बात की। उन्होंने 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें अमेरिका ने भी ईयू के साथ खड़े होने की बात कही। यानी अगर ईयू टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी समान स्तर पर यानी 100% टैरिफ बढ़ा देगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि हम तैयार हैं, लेकिन हमारे यूरोपीय साझेदारों को साथ आना होगा। यानी कि ट्रंप 50% तक तो भारत पर टैरिफ लगा चुके हैं, पहले 25%, फिर उसके बाद फिर 25%। चीन पर हालांकि उन्होंने 30% टैरिफ लगाया हुआ है। सेकेंडरी टैरिफ चीन पर अभी नहीं लागू किए गए हैं, लेकिन अभी ट्रंप ये चाहते हैं कि पहले यूरोपियन यूनियन के देश और G7 के देश मिलकर भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा दें और उसके बाद फिर अमेरिका भी 100% टैरिफ बढ़ाकर 50 से और 30 से भारत और चीन पर लगा देगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ईयू के देश, G7 के देश और अमेरिका को अगर सामान भारत और चीन बेचते हैं तो फिर यह बेहद ही महंगा सौदा दोनों देशों के लिए होगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। वैसे अगर 100% टैरिफ लग जाता है भारत के ऊपर तो क्या होगा? भारत और चीन पर ईयू और G7 के सदस्य देश मिलकर मतलब 27 देश तो यूरोपियन यूनियन के हो गए और अमेरिका समेत 7 देश G7 यानी कुल मिलाकर 34 देश 100% अगर टैरिफ लगा देते हैं तो यह सच में एक चुनौतीपूर्ण होगा भारत के लिए।
खासतौर पर भारत के लिए मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोशल मीडिया पर हालिया सकारात्मक संदेशों के बावजूद संबंधों में अभी भी तनाव मौजूद है, बरकरार है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नेवेरो ने भारत को टैरिफ महाराजा कहा है। उन्होंने रूसी तेल को ब्लड मनी करार दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि रूसी तेल खरीद हमारे देश के हित में है, खासतौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारी ये सफाई, हमारी बातें अमेरिका को रास नहीं आ रही हैं, उसको ये पच नहीं रही हैं। लेकिन अगर EU और G7 इस पर सहमत हो गए, यानी 100% टैरिफ लगाने पर सहमत हो गए, तो भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और 50% टैरिफ पहले से ही निर्यातकों को हमारे देश में नुकसान पहुंचा रहा है। चीन ने भी अमेरिका की इस आर्थिक दबाव की नीति की कड़ी निंदा तो की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो रूस मुद्दे पर चीन को शामिल करने का विरोध करते हैं। लेकिन क्या ट्रंप की EU और G7 बात मानेंगे? इतनी आसानी से मान जाएंगे? खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों भारत के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी रखते हैं, अच्छे संबंध हैं भारत के इन्हीं दोनों देशों के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस और EU के लिए ट्रंप की बात मानना कहा जाए तो बहुत मुश्किल होगा, बेहद मुश्किल है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं EU के साथ भी भारत की FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अभी बातचीत चल रही है। फ्रांस के लिए भी इतना बड़ा आर्थिक कदम उठाना एक चुनौती भरा कदम होगा, क्योंकि हाल के दिनों में भारत फ्रांस का एक बड़ा सैन्य खरीदार बनकर उभरा है। यानी कि भारत काफी मात्रा में सैन्य सामान फ्रांस से खरीदता है। वहीं यूरोपीय यूनियन का भी मानना है कि इस कदम से यानी 100% टैरिफ भारत पर लगाने से भारत और चीन से जैसे ये दोनों बड़े देश हैं, इनके साथ व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। साथ ही ये भारत चीन रूस में बदले की भावना को भी जन्म देगा और फिर भारत चीन रूस की तरफ से भी कुछ इसके खिलाफ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं जो कि नुकसान पहुंचाएंगे इन देशों को। EU इसके बजाय साल 2027 तक रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता खत्म करने और नए कड़े प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। यानी कि जो ट्रंप की टैरिफ की बात है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा ऑप्शन वहां पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि खुद यूरोपियन यूनियन भी अपनी गैस का लगभग 5वां हिस्सा रूस से ही खरीदता है और भारत की तरफ से एस जयशंकर अलग अलग मंचों पर इस बात को उठा भी चुके हैं। हां, यहां पर एक बात और जाननी जरूरी है और वो ये कि प्रतिबंध लगा दीजिए, हटा भी देंगे, ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है, इसको भी समझते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन और भारत द्वारा खरीदा गया रूसी तेल पुतिन की युद्ध मशीन को चला रहा है, इससे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होते ही ये टैरिफ हटा दिए जाएंगे, यानी यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म होगा तो टैरिफ भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इसे अमेरिका की पीस एंड प्रोस्पेरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा करार दिया है। अमेरिका का मानना है कि इन तरीकों के जरिए वो रूस को बातचीत की मेज पर ला सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। इसके लिए वो रूस पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं और इसके लिए वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाकर उन पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि रूस पर दबाव आए और उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसा ना मिले। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया है, जिस वजह से भारत अमेरिका के बीच टेंशन चल रही है। अब ट्रंप भारत पर दूसरे देशों से टैरिफ लगवाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि टैरिफ वाला ये टोटका ट्रंप का कामयाब हो पाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ट्रंप की खुद की राजनीति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि अमेरिका के लिए भी ये एक तरह से बैकफायर करने वाला कदम साबित हो रहा है। एक संस्कृत में कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। शायद ये कहावत अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हुआ करते थे, जब वो गए तो उस दौरान ट्रंप ने सत्ता जब संभाली अमेरिका की, तो उस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। लेकिन जो हाल फिलहाल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ना सिर्फ ये दर्शा रहे हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। ट्रंप को भी ये बात कहीं ना कहीं समझना होगा कि टैरिफ वाला दांव उल्टा उसी के ऊपर पड़ रहा है। कमेंट करके आप भी अपनी राय रखिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।